अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मोहम्मद मज़हर शाहिद नक्शबंदी, a computer science lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, the Islamic University of Bahawalpur, Rahim Khan campus. And today I am alongside you with the subject Programming Fundamentals, and the topic we will be discussing is functions. We will discuss the functions in detail. In this lecture, you will learn about what are the functions, what is a function prototype or declaration, what is a function definition, function calls, parameters, arguments, how we call the function by value, by reference, and also by address. What is a return value, function overloading, and the variable of reference type, like we call the alias. So when we talk about the function, what is a function actually? एक फंक्शन जो है वो होता क्या है? इसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है उसमें अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड. एक जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ उस टाइम एग्जीक्यूट होता है जब वो कॉल किया जाता है. लाइक मेन फंक्शन के अंदर या किसी और फंक्शन में जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब ही ये अपनी सर्विसेज जो है वो हमें देगा. ठीक है. सिर्फ कंस्ट्रक्टर जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है. जब आप ऊप को डिस्कस करेंगे तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है. ठीक है. लेकिन जो यूजुअल फंक्शंस हमारे पास हैं वो उसी टाइम इन्वोक होते हैं, उसी टाइम एग्जीक्यूट होते हैं जब उनको कॉल किया जाता है. जो फंक्शंस हैं ना वो मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स. आपने कोई प्रोग्राम जब आप राइट कर रहे हो तो अपने प्रोग्राम को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और हर पार्ट जो उसका है वो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन. लेकिन ज़रूरी ये है कि वो जो पार्ट्स आपने बनाए हैं वो स्पेसिफिक सिंटैक्स में हो, उस सिंटैक्स में हो जो सिंटैक्स फंक्शन के एक्चुअल में है. यू कैन पास द डाटा नोन एज अ पैरामीटर इनटू अ फंक्शन. जो फंक्शन होता है उसमें हम अपना डाटा जो है उसको फीड करवाते हैं, उसके अगेंस्ट वो हमें रिएक्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कोई भी रिजल्ट जो है वो जनरेट करके हमें देता है. Functions are used to perform certain actions and they are important for using code. Like जब आप एक बार functions लिख लेते हो तो ये बार बार जब आप इसको कोड को यूज़ कर सकते होते हो. लाइक आपने अगर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम यूज़ करना था तो आपको वो सारी लाइंस जो हैं वो बार बार नहीं लिखनी पड़ती. उसमें आप क्या करते हो, आप कोड को दोबारा से कॉल करते हो, लाइक फंक्शन को आप कॉल करते हो और आपका जो सारा कंप्लीट उसमें जितना भी लाइन ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है. उसके अगेंस्ट जो आपको आउटपुट चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है. ठीक है. अच्छा, इसमें जो स्ट्रेटजी फॉलो हो रही होती है, लाइक एल्गोरिथम्स में आप पढ़ते हो तो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी होती है. मीन टू से जब आपके पास एक कम्प्लेक्स किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना प्रॉब्लम को और फिर उसका इंडिविजुअल सोल्यूशन लेना, ये हम कहते हैं डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी. ठीक है. लाइक इसका उर्दू में जब आप करते हो तो आप कहते हो उसको तोड़ो और फतह कर लो. ठीक है. ये डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी, आपका जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, देन उसके अगेंस्ट उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करना. ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये फंक्शनैलिटीज़ हमें. तो एक्चुअल में फंक्शन होता कैसा है या दिखता कैसा है वो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये लिखी हुई है. ये वाई टाइप में है, लाइक इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है. इसका जो नेम है फंक्शन नेम मैंने लिखा हुआ है, कैमल केस में लिखा हुआ है. ये पैरेंथेसिस में अगर आपने कोई पैरामीटर्स इसको पास करने होते हैं तो आप इसको देते हो, अदरवाइज ये इसी तरह वाइड रह जाती है और नीचे इसके बॉडी होती है, जैसे किसी भी कोड के आपके पास बॉडी होती है. पार्ट्स ऑफ फंक्शंस अब कौन कौन से होते हैं? लाइक जब आप फंक्शन को डिस्कस करते हो ना, इसमें मेजरली आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. 3 पार्ट्स होते हैं. द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल दैट द फंक्शन रिटर्न्स. सबसे पहले जो होती है वो रिटर्न टाइप होती है आपके पास, जो लाइक इस तरह पीछे वाले एग्जांपल में आपके पास ये इधर लिखी हुई है, इधर रिटर्न टाइप होती है. ये इसका तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हमने वाइड लिखा हुआ. अगर कोई ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा तो इसको हम इंट, कैरेक्टर, डबल या जो भी टाइप होगी वो इसमें हम लिखते हैं. ठीक है. फर्स्ट टाइप जो होती है, फर्स्ट चीज़ जो होती है फंक्शन में वो ये होती है, इसका डेटा टाइप होता है. देन आता है आपके पास आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर हम कहते हैं नेम को, जिस तरह वेरिएबल का कोई भी नेम होता है इसी तरह ये भी इसका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है आपके फंक्शन का भी. देन आती हैं आपके पास थर्ड पे पैरेंथेसिस आती हैं. उनमें क्या होता है, उनमें कोई वेरिएबल्स वगैरह जो आप पास कर रहे होते हो, जो आप उसको पैरामीटर्स दे रहे होते हो वो आप उसमें प्लेस करते हो. उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं मोस्टली
जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जो यानी आपके पास सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, उनका स्कोप उधर तक ही होता है, वो एग्जीक्यूट होते हैं, उनमें जो डाटा होता है उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमें रिसीव होते हैं और उनको हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। ये है जी सिंपल सा एक फंक्शन का ओवरव्यू, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह ये वर्क करता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब C++ में हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस कितने हैं? लाइक हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं इसकी। एक होती है हमारे पास बिल्ट इन टाइप्स, एक होती है प्रोग्रामर डिफाइंड या यूज़र डिफाइंड, जिन्हें हम कहते हैं कस्टम जो होती हैं हमारे पास। लाइक अब जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें मेन लिखते हो, उसके आगे दो स्मॉल ब्रेसेस जो है वो प्लेस करते हो, यही सिंटैक्स है आपका फंक्शन का। तो मीन टू से जो मेन है आपके पास वो एक फंक्शन ही है, और वो कौन सा फंक्शन है? वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास, जो मेन है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब ऐसे सारे फंक्शंस जो कि आपके पास मोस्टली स्ट्रिंग्स में यूज़ हो रहे होते हैं, या वैसे मैथमेटिकल जब ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, उसके हमारे पास C++ में बहुत सारे फंक्शन है जो आगे जाके हम देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास, लाइक ऐसे फंक्शन जो कि प्री पैक्ड आपके पास लाइब्रेरीज में आते हैं, उसको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। देन जो यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास कस्टम्ड हैं, जो उनमें हम कोड प्लेस करते हैं, वो अपनी मर्जी का करते हैं। जो हमें वर्क चाहिए होता है हम उसको प्लेस करते हैं उसमें, और उसके अगेंस्ट हम जो है प्रोसेसिंग अपनी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सम का प्रोग्राम चाहिए तो मैं वहाँ पे एक अपना सम के नेम से एक बना लूँगा फंक्शन, उसमें जो उसके पैरामीटर हैं वो उसको पास करूँगा, उसके अगेंस्ट जो प्रोसेसिंग होगी वो मुझे मिल जाएगी। इसको मैं कहूँगा यूज़र डिफाइंड है, ये कस्टम्ड है, क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाया है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने उसके अगेंस्ट उसको डिफाइन करके तो उससे प्रोसेसिंग अपनी मैंने दी है। ये हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। अच्छा, फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ स्कोप बड़ा क्लियर होना चाहिए आपका, जिससे हम कहते हैं हमारे पास वेरिएबल का स्कोप्स होता है। तो वेरिएबल्स यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। जब वेरिएबल आपने पास करने हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स को, लाइक अगर इधर मैं सेम नेम का यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल, तो मैं आगे पास कर सकता हूँ सेम में या नहीं कर सकता, या इसमें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आपके पास जो स्कोप है ना, स्कोप ये लाइक वेरिएबल का स्कोप एक होता क्या है, उसको आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो। तो अच्छा, अब स्कोप क्या होता है? हम स्कोप बेसिकली कहते हैं वो लाइफ टाइम या वो टेन्योर जिसमें एक कोई वेरिएबल जो है वो अलाइव होते हैं। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली, लाइक ग्लोबल कैटेगरीज जो हमारे पास है ना, जो जेनेरिक कैटेगरीज हैं वो दो होती हैं हमारे पास। वैसे तो हम लिख देते हैं स्टैटिक भी लिख देते हैं, दूसरा भी लिख देते हैं, कांस्टेंट भी लिख देते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एक बार हम डिक्लेयर कर देते हैं मेन फंक्शन से ऊपर, ठीक है, और वो हमारे पास बार बार यूज़ होते रहते हैं, वो अलाइव होते हैं, किसी भी जगह पे प्रोग्राम में वो यूज़ हो सकते होते हैं हमारे पास। ये होते हैं हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर आ जाते हैं जी लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आपको नेम से जिस तरह क्लियर हो रहा होगा, इसका भी लोकल वेरिएबल मीन टू से उनका जो स्कोप है ना वो लोकल है, थोड़ा स्कोप है उनका, स्पेसिफिक स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है उनका। जब आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हो या कोई आप लाइक ब्रेसिस प्लेस करते हो किसी चीज़ में, जब आप ब्रेसिस प्लेस कर देते हो मीन टू से आप एक स्पेसिफिक स्कोप को डिफाइन कर देते हो कि अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जो भी चीज़ें डिक्लेयर करूँगा वो इसी एरिया में अलाइव रहेंगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल ये है। अच्छा, लोकल वेरिएबल की टेक्स्ट बुक में जब आप देखते हो तो वो कहते हैं एक्सेसिबल है जी ओनली विद इन द ब्रेसिस या ब्रैकेट्स। जो भी ब्रैकेट्स आप प्लेस करते हो उनके अंदर ही ये जो है वो एक्सेसिबल होता है आपके पास। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द फंक्शंस, जो भी वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर जब फंक्शन में जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो वो भी क्योंकि एक स्पेसिफिक ब्रेसिस में होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम में होते हैं, तो इसीलिए उनका स्कोप भी उधर तक ही होता है। ठीक है, और ये जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सिर्फ उसी को पता होता है, उसी फंक्शन को पता होता है इसका। लोकल वेरिएबल्स जो हैं जी दे आर क्रिएटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक। जब भी वो डिक्लेयर होते हैं तभी वो उनकी जो जगह है मेमोरी में मिल जाती होती है उनको। लोकल वेरिएबल्स आर नोन ओनली टू द ब्लॉक, वही बात जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड हैं उसी में वो होते हैं, और जब वो ब्लॉक जो है एंड होता है इनका स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, उसमें आपको इसको क्लियर करवाता हूँ। लाइक अब इसमें देख लें आप, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, सिंपल सा एग्जाम्पल प्रोग्राम बना हुआ है, इसको आप चाहे एग्जीक्यूट करके देखिएगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है बी, इन टाइप का बी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसमें मैंने 2 वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है, इसको साइन कर दिया 2 वैल्यू। अब इसको सी आउट करवा दिया 2 को, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इधर ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये मेन फंक्शन में है, तो इसका स्कोप अभी इधर तक अलाइव है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास।
अब यहाँ पे मैंने एक सेट ऑफ ब्रेसेस जो है वो प्लेस किया है, सेट ऑफ ब्रेसेस मैंने प्लेस किया, और पीछे डेफिनेशन में वो बार बार कह रहा था जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप होता है विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, विद इन द ब्रैकेट्स, यानी जिधर आप उनको डिक्लेयर करोगे जिस ब्लॉक में उधर ही वो रहेंगे, उधर ही वो अलाइव हैं, उससे बाहर वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन टाइप में मैंने सी वेरिएबल जब डिक्लेयर करवा दिए यहाँ पे, उसमें मैंने 3 वैल्यू स्टोर करवा दिए। अब यहाँ पे जो आप करवा रहे होते हो, इसको प्रिंट करवा रहे होते हो, इसको किस तरह से ये वर्क करेगा आपके पास। अगर तो सी आप ब्रैकेट्स के अंदर ही इसको प्रिंट करवाओगे तो सही है, सी प्रिंट हो जाएगा। अगर तो आप इसको सी को आपने इससे ब्रैकेट्स के बाहर जब जाके आपने प्रिंट करवाना था, तब ये सही से आपके पास प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस ब्रैकेट से बाहर जाओगे ना, इस ब्रैकेट के बाहर जाओगे, जो सी है आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, वो फिर वर्क नहीं करेगा आपके पास। लाइक अगर तुम्हें बी की जगह यहाँ पे सी को डिफाइन किया होता तो कंपाइलर ने नीचे एरर दे देना था, अभी स्कोप डिफाइन नहीं है उसका, एरर पॉप कर देना था। अब बी देखो, बी क्योंकि मैंने मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स में डिक्लेयर किया हुआ, तो बी यहाँ पे अलाइव है। अगर यहाँ पे मैं सी यूज़ करना चाहूँगा तो नहीं होगा, ये लिखा हुआ सी जब जाएगा ब्रैकेट से बाहर तो गोज आउट ऑफ स्कोप, यू कांट यूज़ सी एनी मोर। उसके बाद आप सी को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते ब्रैकेट्स के बाहर। ये इसका सिंपल सा है, वेरिएबल्स का स्कोप जो है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल है जिसको आप माइंड में रखिएगा। अब जब हम देखते हैं आगे इसमें, तो ये एक आपके पास एक थोड़ा सा जिसको आप कहते हो कम्प्लेक्स आ जाती है एग्जाम, कम्प्लेक्स नहीं, लाइक इसमें ज़्यादा डिटेल्ड है, बीच में आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहे हो फिर उनको एक्सेस कर रहे हो, तो ये इन डिटेल बात करेंगे हम इसमें भी, ये एक्चुअल में वर्क इधर कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। इसमें देखें जी, अब जब शुरू से आप इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हो, पहले प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टर जो हैं वो आगे हैं, इसके बाद नेम स्पेस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इंट ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये अब एक ग्लोबल वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया मेन फंक्शन के बाहर, ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है, मीन से ये पूरे प्रोग्राम में अब कहीं पे भी जो है ये एक्सेसिबल होगा विद द सेम वैल्यू अनटिल एंड अनलेस इट्स वैल्यू इज़ नॉट ओवरराइडेड बाय द लोकल वेरिएबल्स। जब आप लोकल वेरिएबल कोई मेन फंक्शन के स्कोप में या किसी और फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर करोगे और उसको कोई वैल्यू असाइन करोगे ए 1 के अलावा, लाइक ए ही वेरिएबल डिक्लेयर करोगे लेकिन उसको 1 के अलावा कोई आप दोगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फिर यूज़ नहीं होगी, फिर वो उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होगी। अगर आप तब भी इसको ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो जब आपके पास 2 या 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं विद द सेम नेम, तो फिर आप क्या करते हो, आप स्कोप रेजोल्यूशन जो ऑपरेटर है ना आपके पास वो यूज़ करते हो, डबल कॉलन जिसे में कहते हैं, वो भी आगे आएगा इसमें, वो यूज़ करते हैं। अभी करंटली हमारे पास इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है जिसमें 1 वैल्यू स्टोर हुई हुई है, ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। फिर मेन फंक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे जी ये मेन फंक्शन बिगिन हो रहा है हमारे पास, फिर एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको 2 वैल्यू असाइन की है, ठीक है, ये भी, फिर सी आउट करवा दिया बी को, ये भी सही है। अब सी आउट करवा दिया हमने ए को, ये भी सही है। अब ये उसने स्पेसिफिक इसलिए लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए दोबारा से उनकी डिक्लेरेशन मेन फंक्शन में देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले आपने क्या करना होता है, आपने उसको डिक्लेयर करना होता है, उसकी डिक्लेरेशन आपने देनी होती है। तो इसलिए इसने यहाँ पे लिखा, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे भी सी आउट ए करवा रहे हो तो ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, अब नीचे आते हैं जब, तो यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक शुरू हो गया, पैरेंथेसिस जो हैं ये यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे पैरेंथेसिस जो हैं ये शुरू हो गई यहाँ पे। पैरेंथेसिस में अब सी आउट करवा रहे हैं जी सी, ठीक है, सी को सी आउट करवा रहे हैं। अब ये वर्क नहीं करेगा, लाइक ए तो था आपके पास ग्लोबल वेरिएबल, वो डिक्लेयर्ड था, वो समझ आती है, लेकिन जब ये तो डिक्लेयर ही नहीं है किया हुआ इसको अभी, तो इसलिए ये स्कोप में नहीं है, ये आपके पास यूजेबल नहीं है करंटली। वेरी नेक्स्ट लाइन, इसने दोबारा से सी को डिक्लेयर किया, सी को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप, उसको डेटा टाइप असाइन किया और 3 वैल्यू दे दी है इसको, ठीक है। अब इसको आप एक्सेस करते हो तो ये ठीक है, अब ये एक्सेस होगा आपके पास। ऊपर वाली लाइन में इसने एरर पॉप करना था क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं था। अब नीचे आते हैं जी, दोबारा से हमने अपनी ब्रेसिस से ऊपर वाला वेरिएबल ये बी जो है ये यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया, ये भी ठीक है क्योंकि ये मेन स्कोप में है तो ये यहाँ पे आराम से एक्सेस होगा। अब आप आ रहे हैं जी, सी आउट करवा रहा हूँ ए, यहाँ पे जब सी आउट मैंने ए करवाया वो भी ठीक है, वो भी ग्लोबल वेरिएबल है, ये सारा स्कोप जो है अभी तक हमारे पास बिल्कुल ठीक चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही आप ब्रेसिस बंद करते हो ना, ये वाली ये ब्रेसिस बंद करते हो, तो यहाँ पे एक वेरिएबल सी ऐसा था जो कि आपने इस ब्रेसिस में डिक्लेयर करवाया हुआ था,
ये वाली सॉरी, इस ब्रेसिस में आप इसको क्लोज किए ना ब्रेसिस। तो ये जो सी था ना, ये आपने इस ब्रेसिस में डिक्लेयर करवाया हुआ था, मीन टू से इसका जो स्कोप था वो इधर ही था, इन ब्रेसिस के इन बिटवीन था। अब जहाँ पे भी आप आउट ऑफ दीज ब्रेसिस यू ट्राई टू एक्सेस द वेरिएबल नेम्ड सी, एन एरर विल बी पॉप्ड। अब एरर आएगा आप जहाँ पे भी इसको एक्सेस करना चाहोगे, ठीक है। अब ये नीचे जब आते हैं तो सी आउट करवाया उसने बी, जब बी को सी आउट करवाया है तो क्योंकि ये मेन फंक्शन चाह रहा है ये एक्सेस करेगा। जब आप सी को करवाओगे तो ये अब आउट ऑफ स्कोप है, ये वर्क नहीं करेगा। ए बिल्कुल ठीक वर्क करेगा क्योंकि वो ग्लोबल है, तो पहले मैंने आपको बताया अभी वो कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते होते हो, ठीक है। अब नीचे जब आप मूव करते हो इसमें तो दोबारा से बी आएगा। बी अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखें आप, ये ना मेन फंक्शन की जो ब्रैकेट है वो क्लोज होगी, मेन फंक्शन की ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी है। अब यहाँ से आप स्टेटमेंट दे रहे हो, एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट दे रहे हो बी, ये अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो भी सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट होने के लिए एक फंक्शन चाहिए होता है, एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है उनको। वो फंक्शन आपने या तो आप यूज़र डिफाइंड होगा या वो मेन फंक्शन होगा, या आप मेन फंक्शन में लिख के एक्सेस करोगे चीज़ को या आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन में लिख के एक्सेस करोगे चीज़ को, उसके अगेंस्ट स्कोप के अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिलता होता है इसका। तो जब आप फंक्शन से बाहर एक्सेस करोगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, ये फिर आपके पास ये एरर पॉप करेगा क्योंकि ये स्कोप में नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। अब नीचे फिर एक और फंक्शन वाइड डाटा टाइप में, लाइक इसका कोई डाटा टाइप नहीं है तो वाइड यहाँ पे लिखते हैं हम। एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसमें एक्सेस किया है जी हमने ए को, ए ग्लोबल वेरिएबल था तो ये फंक्शन में भी एक्सेस होगा, सेम वैल्यू इसकी हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन जब नीचे बी को आपने एक्सेस किया ना तो ये बी जो है ये आउट ऑफ स्कोप है। बी मेन फंक्शन में डिक्लेयर्ड हुआ था, मीन टू से इसने मेन फंक्शन में ही लाइव रहना था। जैसे इस मेन फंक्शन की बेसिस खत्म होनी थी ये डेड हो गया, इसको हम अब यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल भी हमारे यूज़ का नहीं है। तो ये है हमारे पास स्कोप। इससे आपको एक तो चीज़ क्लियर होगी अगर आपने मेन फंक्शन में ए बी सी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो डेफिनेटली आप इन फंक्शंस में भी जो आप खुद से फंक्शन डिफाइन करोगे उनमें भी सेम जो है वेरिएबल्स नेम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता क्योंकि ये फॉर्मल हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो लाइक आपके पास टेम्परेरी एक्ट कर रहे होते हैं, जो इनकी वैल्यूज़ मेन जो होते हैं वेरिएबल्स आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं और उसके बाद जो है इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सी जो थी एक्सप्लेनेशन होगी स्कोप की, होपफुली आपको समझ आ गई होगी अब इसमें। तो अब स्पेसिफिकली हम उसमें जो बात करेंगे इसमें हमारे पास जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, जिससे मैंने आपको पहले बताया भी अगर तो मैंने दो सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, एक ग्लोबल है एक लोकल है, तो जो लोकल वेरिएबल होता है ना वो ग्लोबल जो वैल्यू होती है उसको ओवरराइड कर जाता है। ओवरराइड मीन टू से उसकी वैल्यू पे जो है आप कहते हैं प्रेफरेंस ले जाता है, बर्तरी ले जाता है। यहाँ पे डिक्लेयर करवाया हुआ है एक वेरिएबल एज, उसमें 30 वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो जब नीचे मेन फंक्शन में आता हूँ तो इंट एज 45 कर दी है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेन फंक्शन में आ गया वेरिएबल, ये लोकल हो गया ये ग्लोबल है, तो जहाँ पे भी आपके पास लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है सेम नेम के साथ जैसा कि ग्लोबल भी हो, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है आपके पास होती है प्रिंट जी लोकल वाली, लोकल की अब ये प्रिंट होगी 45, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ये डबल कॉलन जो हम यूज़ करते हैं, लाइक जब आप नेम स्पेस नहीं यूज़ करते तो आप हर STD डबल कॉलन फिर आगे सी आउट स्टेटमेंट्स और ये सारी डेफिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हो। तो यही ऑपरेटर यूज़ होता है जब आपने लोकल वेरिएबल भी सेम जो है वो डिक्लेयर करवाया हुआ है, लाइक एक वेरिएबल मैंने एज है ना तो नीचे भी एज दोबारा डिक्लेयर करवाया है। अब आप चाहते हो कि मैं दोनों की वैल्यूज़ या सिर्फ ग्लोबल की वैल्यू जो है वो मैं एक्सेस कर लूँ, तो इस केस में क्या करना पड़ता है आपको, आप क्या करते हो जी, आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये डबल कॉलन जो है ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको लगा के तो आप जब वेरिएबल का नेम लिखोगे तो ये आपको देगा ग्लोबल वैल्यू। इसके अलावा जब आप सिंपल सी आउट करवाओगे ये आपको देता है फिर लोकल वैल्यू। ये हमारे पास एक छोटा सा इसका कंसेप्ट है। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन, समटाइम्स तो ऐसे होता है ना आपको, जैसे मैंने दिखाया अभी किसी टाइम ऐसा होता है आपके पास रिटर्न वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड होती, लाइक हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं जब सिंपल सा आपने डाटा सिर्फ सी आउट करवाना है स्टेटमेंट, हम फंक्शन के अंदर से सी आउट करवा देते हैं फंक्शंस को,
यानी मेन फंक्शन में जो डाटा होता है उसको शो करवा देते हैं यूज़र को उधर से ही, तो हमें रिटर्न टाइप नहीं रिक्वायर्ड होता। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड होता है, आपने वैल्यू फंक्शन में ऑपरेशन करवा के वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है अपने मेन फंक्शन में, तो आप क्या करते हो, रिटर्न टाइप को यूज़ करते हो। अब उस रिटर्न टाइप को इस तरह लिखते, इसका सिंटैक्स जो वाइड वाला होता है उसका तो पहले डिस्कस हो चुका है, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब आपको रिटर्न टाइप चाहिए होती है फिर आप यहाँ पे मेंशन करते हो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे वही आती है जिस टाइप का वेरिएबल पास कर रहे होते हो या जिस टाइप के वेरिएबल्स में आपने स्टोर करवानी होती है ना वैल्यू, उसी टाइप के वेरिएबल यहाँ पे लिखते हो, उसी टाइप की डाटा टाइप को इधर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेम आ गया तो नीचे जो भी है इसकी आपके पास प्रोसेसिंग वगैरह होती है, उसके बाद ये रिटर्न कर देता है वैल्यू आपके पास जो भी होगा, जिसमें भी फंक्शन में आपने इसको कोई वेरिएबल असाइन किया होगा उसमें जाके इसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट फंक्शंस, लाइक अब फंक्शंस की प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है, ये इसका जो है प्री रेक्विजिट था। अब इसमें फंक्शन में आपके पास क्या क्या होता है, क्या चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जब आप बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक हमारे पास एक फंक्शन प्रोटोटाइप होती है, लाइक प्रोटोटाइप होती है जिस तरह आप एक सिंपल सा उसकी आउटलाइन एक दे देते हो, डिक्लेरेशन दे देते हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं देते फंक्शन की, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। फंक्शन कॉल होती है, लाइक मेन फंक्शन में जब आप जाते हो फंक्शन का नेम लिखते हो और ब्रेसेस प्लेस करते हो, अगर पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स को पास करते हो, तो उसके बाद वहाँ जब कंट्रोल वहाँ पे आता है प्रोग्राम का तो वो आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। कंट्रोल वहाँ से शिफ्ट होता है आपके फंक्शन के अंदर, वहाँ से सारी जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है, वापस ही इधर आके फिर रिज्यूम करता है। फिर आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, जो फंक्शन आपने उसकी बॉडी जो लिखी हुई होती है ना उसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन उसकी जहाँ पे हो रही होती है इसको हम सिंपली कह देते हैं हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन होती है। इसकी एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं। ये एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें दोनों टाइप के जो हैं फंक्शन वो डिस्कस किए हुए हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप भी डिस्कस की भी है और जो वाइड वाला फंक्शन होता है वो भी डिस्कस किया हुआ है। और आपको एक तरह से ना डिमॉन्स्ट्रेशन इसका मिल जाएगा अभी ये किस तरह से वर्क करता है एक्चुअल में। हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के किस तरह वर्क करते हैं जिनमें फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे देखें जी ये प्रॉपरली जिस तरह सिंटैक्स होता है प्रॉपर हम उसको फॉलो करें। हमारे पास सिंटैक्स है इसका C++ प्रोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखो डबल ये डाटा टाइप है, ये फंक्शन नेम है मैक्सिमम। ये फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भी, आप जो डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं ना उनमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करके देनी है, उसका एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास जो एक रिकमेंडेड सिंटैक्स है वो ये है कि आप एटलीस्ट इसका जो प्रोटोटाइप है उसको पहले मेंशन करो, मेन फंक्शन से पहले मेंशन करो। ऑल्दो इसके डिफरेंट वेज भी हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, हम अभी आ जाएंगे। लेकिन आप इसको पहले या तो इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डिस्कस करते हो मेन फंक्शन से पहले, या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देते हो, तब जाके ये हमारे पास जो है यूजेबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये प्रोटोटाइप है इसकी, डबल इसका डाटा टाइप है, रिटर्न टाइप जिसको हम कह रहे थे, मैक्सिमम इसका नेम है, और ये 3 वेरिएबल्स या 3 जो पैरामीटर्स है वो फीड करेगा। इसको हम फीड करवाएंगे 3 तरह के 3 पैरामीटर्स 3 वेरिएबल्स, वो किस डाटा टाइप के होंगे, वो डबल के होंगे। इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। लाइक जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कहते हैं ना, जब सॉफ्टवेयर डेवलप आप कर रहे होते हो तो आप क्लाइंट को एक प्रोटोटाइप उसका डिलीवर करते हैं। प्रोटोटाइप मीन से एक तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन होती है जिसमें उसके आपको एक ओवरव्यू दिया होता है भी आपकी जो एप्लीकेशन आप बनवाना चाह रहे हो या आप जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हो उसमें ये फंक्शन होंगे और इस तरह से वो वर्क करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। सेम इधर है, ये आपको एक तरह का आइडिया क्लियरली दे रहा है। आपके पास एक फंक्शन होगा जिसका रिटर्न टाइप होगा, वो रिटर्न टाइप जो होगा उसका वो डबल होगा, ठीक है। उस वो 3 तरह के वेरिएबल्स लेगा, आपके पास 3 वेरिएबल लेगा डबल डाटा टाइप के, और उसके ऊपर वो जो है प्रोसेसिंग करके देगा, ठीक है। अब इसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये एक वाइड में फंक्शन है, लाइक इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, माई डाटा इसके मैंने नेम लिखा हुआ है और सी आउट करवा रहा हूँ दिस इज आ वाइड फंक्शन, ठीक है। ये मैं इसमें से सिंपली प्रिंट करवाऊंगा, ये मैंने ये देखें। अब अगर तो आपने डेफिनेशन भी देनी है तो आपको सेपरेटली प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेशन में ये सारा कुछ ही होता है आपके पास इकट्ठा। जब आप इकट्ठी इस तरह की चीज़ मेंशन कर देते हो, आपके पास डाटा टाइप भी आ गया, आपका नेम भी आ गया, पैरामीटर्स भी आ गया अगर हैं तो, और नीचे आपकी बॉडी भी सारी आ गई, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास, इसकी इंप्लीमेंटेशन है ये। और जब आप इसको खाली प्रोटोटाइप को छोड़ देते हो, हेडर दे देते हो इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं, प्रोटोटाइप भी कहते हैं इसको। इसके बाद ज़रूरी होता है कि फंक्शन के एंड में या इसके साथ ही या हम ना इसको डिफ़ाइन करें, इसके जो फंक्शन हैं उनको हम डिफ़ाइन करें। अब जब मेन फंक्शन में हम चलते हैं जी, मेन फंक्शन में अब हमारे पास यहाँ पे क्या है,
मेन फंक्शन है यहाँ पे माई डाटा को मैंने पहले ही कॉल कर दिया, अभी आपको पता चल जाए भी ये होता क्या है, माई डाटा किस तरह से वर्क करेगा। अब सबसे पहले यहाँ से जब प्रोग्राम हैश इंक्लूड पे आएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से आएगा, ये पढ़ेगा सारा कुछ, ये फंक्शंस को जो है ये कंपाइल टाइम में इसको चेक करेगा सारा कुछ, नीचे आएगा। जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, या क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका नेम जो है, ये नेम को मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है हमारे पास C++ जो होती है, तो इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। इससे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो ये कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज़ अ वाइड फंक्शन। उसके बाद फंक्शन दोबारा से मेन फंक्शन में एंटर होगा, कंट्रोल जो है मेन फंक्शन में एंटर होगा, और फिर ये चीज़ें जो है इनको रन करना शुरू करेगा, कंपाइल करेगा, इनको सारा कुछ एग्जीक्यूट करवाएगा जिस तरह ये गिवन है। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। यहाँ पे 3 डबल टाइप के वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, यहाँ पे फिर यूज़र से प्रॉम्प्ट किया हुआ है, यूज़र को भी आप 3 जो है एंटर कर दें नंबर जो भी हैं, और मैक्सिमम जो है वो ये वाला फंक्शन है मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम फंक्शन आपका कौन से वाला है वो मैंने वहाँ पे आउटपुट करके, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नेम का ये जो फंक्शन बनाया हुआ था इसको कॉल किया हुआ है, और नीचे ये फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है सारी डबल। ये देखो, अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, जो आपने प्रोटोटाइप में जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो एज इट इज़ इधर मैच करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने 3 डबल्स ऊपर दिए हैं तो नीचे आके आप 2 डबल और 1 इंट कर दो, या खाली 2 डबल कर दो, या नेम चेंज कर दो, या रिटर्न टाइप चेंज कर दो, ऐसे ये वर्क नहीं करेगा। जो आपने डाटा टाइप दिया है यहाँ पे वही होना चाहिए, जो नेम है वही होना चाहिए, जो पैरामीटर्स पास किए हैं जिस टाइप के हैं जिस नेम के हैं सेम सारा कुछ इधर होना चाहिए, तब जाके ये जो है वर्क करता है आपके पास। अब फर्स्ट में क्या है जी, हमने सपोज यहाँ पे यूज़र से हमने 3 नंबर ले लिए, अब 3 नंबर इधर पास हो गए हैं, वो इधर आके बन गए हैं XYZ, लाइक इधर नंबर 1 थे, नंबर 2, नंबर 3 ये वेरिएबल से। अब ये वेरिएबल्स कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ पे X, Y और Z में। अब ये फिर पूरी लॉजिक से चेक करेगा, मैक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी पहली वैल्यू जो हमारे पास है उसको हमने मैक्स कर दिया। अब उसको बारी बारी चेक करेगा, y जो है ग्रेटर है मैक्स से, z जो ग्रेटर है मैक्स से, इस तरह जो भी फिर इसमें बनेगा आपके पास वो आपको क्या कर देगा, मैक्स की जगह पे प्लेस करके आउटपुट आपको दे देगा। इसका आउटपुट इसको रन करके भी दिखा देते हैं आपको। जब भी इसको आप वाई डाटा टाइप में या वैसे लिखे, वाई डाटा टाइप में आपके पास ये होता है भी आपको कोई एज सच चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती इसकी, अगर आपको रिटर्न टाइप नहीं मिल रही है उसकी नहीं चाहिए आप उसमें ना यूज़ करें उसको बिल्कुल भी। आपको अगर तो आप श्योर हैं कि रिटर्न वैल्यू जो आएगी उसको आपने यूज़ करना है तो फिर तो आप इसमें यूज़ करें, वो ठीक है। अगर तो आपको नहीं चाहिए रिटर्न टाइप, आप सिंपली उसको सी आउट करवा दें फंक्शन के अंदर से, वो भी वर्क करेगा आपके पास। ये आपके पास इसकी अब जो है आउटपुट है, लाइक हमने जिस तरह लिखा हुआ था यहाँ पे भी, पहले तो इसको डिक्लेयर किया हुआ था वाइड में, तो साथ ही इसको कॉल कर दिया था जैसे मेन फंक्शन में आता है। तो जैसे मेन फंक्शन में आया ना, इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया दिस इज़ अ वाइड फंक्शन, ये वाली स्टेटमेंट है दिस इज़ अ वाइड फंक्शन, ये वाली इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया आपको। ठीक है, इसके बाद अब नीचे जब जाना था तो अब ये वाली स्टेटमेंट्स चाहिए आपके पास, एंटर करें फ्लोट में कोई भी नंबर जो है आप वो एंटर कर दें, 3, 11.1, 11.2, 11.3, तो ये आपको दे दिया इसने जी 11.3 जो आपके पास ये लार्जेस्ट है। तो इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शंस ये वर्क करते हैं आपके पास। इसकी प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, वाइड, डाटा टाइप, रिटर्न टाइप, ये सारा होपफुली आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा इसमें। तो अब जो हमारे पास ये चीज़ें हैं सारी, इसमें आपके पास ये सारी चीज़ें हमने कर दी। फंक्शन कॉल जो यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ये फंक्शन कॉल कहलाता है, ये फंक्शन कॉल होता है इसका, ये फंक्शन कॉल है। इसके बाद ये नीचे भी फंक्शन कॉल ही है, यहाँ पे जब आपके पास सी आउट में जा रहा है ना फंक्शन, ये भी एक फंक्शन को ही कॉल किया भाई इन्होंने इधर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ जो है हमारे पास ये वर्क कर रही होती है। अच्छा, आगे मूव करने से पहले आप ये रिटर्न वाली जो बात हम कर रहे थे, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है। आपके पास एग्जांपल आपको दिखा दूँ मैं, जहाँ पे भी आपके पास ये गिवन होती है ना वैल्यू, रिटर्न वैल्यू लाइक जिसमें हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इस तरह से हमारे पास रिटर्न होती है। जब फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न कर रहा होता है ऑपरेशन करने के बाद, तो वो इधर हमने एक स्पेसिफाई किया होता है अपना एक वेरिएबल मोस्टली, जिसमें वैल्यू आके स्टोर होती है, फिर उसको आप सी आउट करवाते हो भी उस प्रोसेसिंग के अगेंस्ट जो कि यहाँ पे हुई होती है। ठीक है, ये इस तरह से जो है रिटर्न वैल्यू जो हमारे पास ये वर्क कर रही होती है।
तो अब जब आगे हम आते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे, तो फंक्शन डेफिनेशन इसकी प्रॉपरली लाइक जिसमें आपके पास सारा इसका रिटर्न टाइप होती है, इसका फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है, उसमें फिर जो स्टेटमेंट्स आपने गिवन देनी है वो दी होती हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, हर चीज़ इसमें आपके पास लाइक इंक्लूडेड होती है। इट आल्सो इंक्लूड द पैरामीटर लिस्ट, लाइक ये टेक्स्ट बुक अगर आप डेफिनेशंस में जाते हो तो वो आपको बता रहा हूँ मैं, पैरामीटर लिस्ट होती हैं, और जो कोमा जो है वो सेपरेट कर रहा होता है आपके पास जो पैरामीटर्स आपने पास किया होता है। लाइक अगर दो पैरामीटर पास करने मैंने इंटीजर टाइप के, इंट ए एंड इंट बी, तो इंट ए के बाद कोमा आएगा, उसके बाद फिर इंट बी लिखूंगा। डेटा टाइप नीडेड फॉर ईच आर्ग्यूमेंट, लाइक जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे आप ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हो, जो फंक्शन को करो या आगे करो, उसमें आपके पास ये रिक्वायर्ड होती है। लाइक जब फंक्शन में आते हैं ना वैल्यू, तो उसको रिक्वायर्ड होता है कि वहाँ पे डेटा टाइप हो, लेकिन जब आप वहाँ से कॉल कर रहे होते हो फंक्शन को, वहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स को अपने को प्लेस करवाते हैं, और ये हमारे पास जो है इधर कंट्रोल जो है वो मूव हो जाता होता है। अगर रिटर्न वैल्यू टाइप्स हैं तो वो भी आप उसमें स्पेसिफाई करते हो। डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट रिटर्न यूज़ वाइड इफ़ नथिंग इज रिटर्न, अगर तो आपके पास कोई है तो मेंशन करें उसको, अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम वाइड को यूज़ करते होते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप, जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पीछे एग्जांपल में, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है, उसमें आपके पास एक डिक्लेरेशन सिंपल सी होती है आपके पास फंक्शन की, उसमें आपके पास डेटा टाइप होती है, नेम होता है, और जितने वेरिएबल वहाँ पे यूज़ होने हैं और जिस टाइप के हैं वो आप वहाँ पे जो है स्पेसिफाई करते हो। ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा पीछे आपके पास। फंक्शन टेक्स एन इंट एंड रिटर्न एन इंट, यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक जो एक्सप्लेनेशन वो ये है, यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो इंट ही टाइप का जो वेरिएबल है वो रिसीव कर रहा है, यानी रिटर्न करवा रहा है आपको, और इसमें रिसीव भी इंट टाइप का ही वेरिएबल कर रहा है, और इसके जो नेम है वो स्केयर है। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप में भी यही चीज़ें आपके पास होती हैं सारी, फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न टाइप होती है, और आगे आपने उसको पैरेंथेसिस में जो है पैरामीटर्स को क्लोज किया होता है डेटा टाइप्स के साथ। ये आपके पास ये एग्जांपल उसी प्रोग्राम की है जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। अब एक तो आपके पास पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, इनको सेपरेटली समझ लें। एक पैरामीटर्स तो आप इस तरह से कंसेप्ट बना लें, जो आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं ना फंक्शन को, उसमें जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे होते हो या दे रहे होते हो, उसको हम कहते हैं हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया, फॉर्मल पैरामीटर्स उनको कहते हैं, क्योंकि वो उधर तक ही उनका स्कोप होता है, सिर्फ क्या कर एक्ट कर रहे होते हैं एज अ, यानी कि एक वैल्यू को उन्होंने रिसीव करना है, उसको खुद में स्टोर करना है, और उस वैल्यू को प्रोसेस करने के बाद उनका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। टेम्परेरी या फॉर्मेलिटी को वो पूरा कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं जी फॉर्मल पैरामीटर्स हमारे पास हैं। और जो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लाइक जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो उस टाइम जो वेरिएबल्स आप उसको पास करते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो वैल्यूज़ जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जो फंक्शन को पास होती हैं, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। और ऐसी वैल्यूज़ जो कि जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी यूज़र एक फंक्शन बनाता है और उसमें स्पेसिफाई करता है पैरामीटर्स को या वेरिएबल्स को, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये आपके पास ओ में भी आता है, इधर भी ये जनरल सा कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, और बड़ा आसान सा है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है आपके पास, लाइक अगर आपके पास दो ऐसे आ जाएं फंक्शंस जिनका जो नेम है वो सेम हो, लेकिन उनके डेटा टाइप जो है और पैरामीटर लिस्ट जो है वो चेंज हो, तो उसमें जो उनकी वर्किंग होती है वो हम कहते हैं ये ओवरलोड होगी है। लाइक अलग अलग वर्क, इधर जिस तरह एग्जाम्पल में आपके पास लिखा हुआ है, एक डबल टाइप का है, रिटर्न टाइप इसकी डबल है, नेम इसका मैक्स है, रिटर्न टाइप इसकी करेक्टर है और नेम इसका भी मैक्स है। अब ये चीज़ इनको जो डिफरेंट कर रही है वो क्या कर रही है, आपके पास पैरामीटर लिस्ट इनकी और इनकी रिटर्न टाइप। अब चाहे इनका नेम सेम हो, लेकिन जब आप मैक्स को कॉल करोगे, फंक्शन मैक्स को कॉल करोगे, अगर तो उसमें आप जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल्स जो है उसको फीड करवा रहे हो तो वो इधर आएगा, इस फंक्शन पे आएगा। अगर आप उसको कोई करैक्टर फीड करवा रहे हो देन वो इधर आएगा, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होगी। ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग, जिस तरह आपके पास वेरिएबल पीछे हम देखें ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, उसी तरह इनमें भी फंक्शंस की जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाती है। इसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जब आप फंक्शन बना रहे होते हो तो फंक्शन को आप प्लेस किस जगह पे कर सकते होते हो। लाइक एक तो हमने देख लिया ना, भी प्रोटोटाइप उसको पहले से डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है, वो भी ठीक है सिंटैक्स। उसके बाद डेफिनेशन उसकी आप मेन फंक्शन के बाद भी दे सकते हो, वो भी वर्क करेगा, ठीक हो गया वो भी। अब उसके बाद जो आपके पास टेक्स्ट बुक में 3 जो हैं आपके पास वेज हैं बाय प्लेसिंग अ फंक्शन, ठीक है। वो किस तरह आप प्लेस कर सकते हो फंक्शन को एज अ पार्ट ऑफ द सेम फाइल। लाइक जो प्रोग्राम आपके पास बना हुआ है उसका ही एक हिस्सा होगा वो, बिफोर द मेन फंक्शन से पहले ही आप उसमें डिक्लेरेशन डेफिनेशन वगैरह उसकी दे देते हो, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास एज अ पार्ट ऑफ सेम फाइल, उसी फाइल में आफ्टर द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के बाद इसमें क्या होगा, इसमें 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक तो आप प्रोटोटाइप जो है फंक्शन का उसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करोगे, और उसके बाद जो फंक्शन की बॉडी है वो फंक्शन मेन फंक्शन के बाद में लिखोगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब आप मेन फंक्शन में वर्क कर रहे हो, लाइक आपको पता चलता है आपने इसको यूज़ करना है किसी जगह पर फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप मेन फंक्शन में उसका प्रोटोटाइप या उसकी डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं उसको डिक्लेयर करते हो। उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन के बाद दे देते हो, ये भी वर्क कर जाता है। और इसके बाद एक तरीका होता है हमारे पास, हम इसकी एक अपनी और फाइल बना लेते हैं, उनमें फंक्शंस को हम स्टोर करवाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स आगे हम देखते हैं। पहली जो हमारे पास प्लेसिंग अ फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द सेम फाइल बिफोर द मेन फंक्शन। लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट और यूज अ फंक्शन एंड डिक्लेयर इट बिफोर द फंक्शन, तो उसका जो सिंटैक्स है वो ये वाला होगा। लाइक इसमें एक जो तरीका है उसका जो सिंटैक्स है वो ये होगा आपके पास भी। पहले आप क्या कर रहे हो, आप वाइड टाइप के आपके पास ये जो है इसके डेटा टाइप कोई नहीं है तो हमने वाइड लिखा है यहाँ पे। फॉर्म लेटर यहाँ पे कोई एक रैंडम सपोज आप कर ये हमने बना लिया एक फंक्शन जो हमारे पास। अब सी आउट यहाँ पे हो रहा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन और वेकेशन रिजोर्स, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हमने उनको जो है सी आउट करवा दिया यूज़र को। अब ये पहले हमने मेन फंक्शन, सेम फाइल है, एक ही प्रोग्राम है, उसी फाइल में हमने मेन फंक्शन से पहले जो है अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। ये इसका एक तरीका है। ये जब नीचे आएगा पैरामीटर से लेता हुआ तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया, इसके बाद यहाँ पे इसको शो करवाएगा और ये इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ये एक तरीका है, लाइक फंक्शन मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर दो अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। जो दूसरा इसमें है तो उसमें है जी सेम फाइल है, वही वाली फाइल है, लेकिन आफ्टर द मेन फंक्शन के बाद। इसमें मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं। एक तो प्रोटोटाइप पहले डिफाइन कर, जिस तरह कि हमने वो प्रीवियसली जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया उसमें मैंने डिफाइन की हुई थी, या इस तरह होता है भैया मेन फंक्शन में आओ, मेन फंक्शन में आके उसकी जो प्रोटोटाइप है डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर दो इधर। इसके बाद अपना यहाँ पे कोड लिखो और मेन फंक्शन के बाद जो रेस्ट बॉडी ऑफ द है ये आप कहते हो फंक्शन, उसको आप क्लियर कर दो, यानी उसको डिफाइन कर दो। जो स्टेटमेंट्स आपको चाहिए वो आप उसमें लिख दो, तो ये भी वर्क करता फाइन। ये 2 तरीके हो गए इसके। अब जो थर्ड वन है ये काफ़ी यूज़फुल है आपके पास और ये यूनिक भी है। आप इस तरह भी जिस तरह आपके पास होता है हैश इंक्लूड है आपके पास, ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, ये आपको कंपाइल टाइम में बताता है जी आपने ये चीज़ पहले कर लेनी है, ये वाली चीज़ें कंपाइलेशन से पहले जो है वो आपने इंक्लूड कर लेनी है। हैश इंक्लूड है, ये जो फाइल है ये आप कंपाइल टाइम से पहले आपने इसको इंक्लूड कर लेना इसमें, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, अब प्लेसिंग अ फंक्शन इन इट्स ओन फाइल। अब आपने एक फंक्शन बनाया, उसको आपने एक अलग से अपनी ही फाइल में सेव कर लिया। लाइक अगर आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो उसमें आपके पास बार बार सेम इन्फॉर्मेशन है। एक तो आपके पास बेसिक बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका बिजनेस नेम है, बिजनेस डाटा है, उसके बिजनेस एड्रेस होता है जिसमें उसके जो आपके पास कोई लाइसेंसिंग होती है लाइक एनटीएन नंबर्स वगैरह, ये सारा कुछ उसमें होता है। जर्नल टाइप के फंक्शंस हैं जो हर आपके प्रोग्राम में यूज़ होने हैं या हर एम्प्लॉय के डाटा के साथ अटैच होने हैं उसमें, वो आपने एक बना लिए फाइल में और उस फाइल को सेव कर लिया। अब जब आप और के प्रोग्राम बनाने लगते हो आप देखते हो कि आपको वैसा ही डाटा जो है सेम बार बार रिक्वायर्ड है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हो अपने प्रोग्राम में, उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हो अपने प्रोग्राम में। उसको इंक्लूड करने का सिंटैक्स है वो ये है, आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो है उसको यूज़ करते हो यहाँ पे हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद ये डबल कोट्स में आप लिखते हो जो भी आपने फाइल नेम बनाया हुआ होगा उसको आप डबल कोट्स में लिखोगे। इसमें आपके पास क्या होगा, ये जो फाइल है इसमें जितने भी फंक्शंस होंगे वो इसमें आप फिर बाद में यूज़ कर सकते होगे।
क्योंकि आप लाइक मैंने बनाया हुआ था माई डाटा, तो माई डाटा अगर इसमें पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मैं माई डाटा लिखूँगा, उसको डिक्लेयर या डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस फाइल में सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है। तो ये क्या होता है, ओवरहेड जो है वो बच जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें जिससे आप देखते हो यहाँ पे तो ये ब्रेसिस है ना, एंगल ब्रेसिस आपके पास यहाँ पे गिवन है, एंगल ब्रैकेट्स जो हैं गिवन है, ये बताती हैं कंपाइलर को भी ये जो है आपके पास ये हेडर फाइल है आपकी, हेडर फाइल है, तो वो उसी डायरेक्टरी में जाके कंपाइलर जो है इसको चेक करता है, हेडर फाइल इसको रिक्वायर्ड होती है उधर ही वो देखता है जाके। लेकिन जब आप ये सिंटैक्स चेंज करते हो, लाइक डबल कोट्स इंक्लूड करते हो, तो तब ये इसको कहता है आपने ये फाइल इंक्लूड करनी है, ये फाइल इंक्लूड करनी है। तो उसका पाथ फिर क्या करता है कंपाइलर, उसको जो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी चाह रही होती है ना, एक्टिव फोल्डर होता है जिसमें करंटली आपके प्रोग्राम स्टोर हो रहे होते हैं, वो उसमें इस फाइल को सर्च आउट करता है। जब उसको ये फाइल मिलती है उसका डाटा इसमें इंक्लूड करता है, और उसके बाद से आप जो है जब इसको कंपाइल करते हो या अपना रन करते हो प्रोग्राम, तो आपको सारा एग्जीक्यूशन उसके मुताबिक आपको वो प्रोवाइड करता होता है। अगर आपको ज़्यादा इशू हो जाए, सपोज समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंपाइलर है वो आप किसी और एक्टिव फोल्डर में वर्क कर रहे होते हो, आपकी फाइल कहीं और पड़ी होती है, तो उसका एक और तरीका भी होता है, यहाँ पे कंप्लीट आप URL जिसको हम कहते हैं ना, जिस तरह आपके पास URL होता है वेबसाइट का, इस तरह जो एड्रेस होता है C:// फोल्डर नेम / फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, उस तरह भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। जब आप लिखोगे तो उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपकी इस फाइल में इंक्लूड हो जाएंगे, इस प्रोग्राम में उनको आप यूज़ कर सकोगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्शन आ जाती है इसमें। अब्स्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं यूज़र को सिर्फ वही डाटा शो करवाओ जो उसके रेलिवेंट है, इररेलीवेंट या कम्प्लेक्स डिटेल्स जो हैं वो यूज़र से साइड पे कर लें। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इन्हेंस हो रही है, एफिशिएंसी इन्हेंस हो रही है, हमारे पास स्केलेबिलिटी इसमें आ रही है, आपको पता चल रहा है आपका कोड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। जिस तरह ये एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, इधर मेन फंक्शन में सिर्फ फंक्शंस ही कॉल हो रहे हैं, सिर्फ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस पीछे अलग पड़ी हुई हैं, लाइक सपोज इसी फाइल में पड़ी हुई हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये क्लैरिटी आ रही है हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी कोडिंग में, ईजी टू आप कह सकते हो अंडरस्टैंड है कोड हमारा इसमें। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा था हमें ये टाइप जो है। ठीक है, यही हमारा आज का लेक्चर है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर इसमें आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू और बाय एड्रेस, और उसके अलावा जो डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स, इनलाइन फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, कॉमन एरर्स वगैरह जो आते हैं वो। ठीक है, तो अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसमें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।